Hi friends, how are you? Welcome back to my channel. I'm Ananya and firstly all of my new viewers, subscribers, welcome to my channel। और अगर आप सिर्फ व्यूअर है और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दैट, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, सीरियसली एकदम फ्री है। जस्ट द थिंग इज आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल जो उसके साइड में है उसको प्रेस करना है ताकि मेरे सारे नए वीडियोस जो भी अपकमिंग सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल पाएंगे एंड यू विल नॉट डिले वॉचिंग माई वीडियो। सो डू सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट करिए लाइक, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, सजेशंस है, you can surely ask me comment section में नीचे। So yeah, I think I should probably start with today's video. So today's video is going to be very special। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे। I think 2 से 3 महीनों से मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है इस वीडियो बनाने के लिए। बट yes, today I am going to do this video and this one is how to store cosmetics। आपको अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, लिपस्टिक, मेकअप से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स कैसे स्टोर करने हैं एकदम ईजी अफोर्डेबल वे में, जो आपके प्रोडक्ट्स को काफ़ी क्लीन रखेगा, आपके प्रोडक्ट्स को काफ़ी सेफ रखेगा और उन्हें डैमेज होने से या ब्रेकेज होने से बचाएगा। बिकॉज अर्लियर मैं भी अच्छे से स्टोर नहीं करती थी तो बहुत बार मेरे हाथ से कुछ गिर जाता था, कुछ टूट जाता था, मुझे टाइम पे कुछ नहीं मिलता था। जैसे फास्ट में अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल पाता था टाइम पे, ये चीज़ मिल रही है तो ये नहीं मिल रही है, वो मिल रही है तो वो नहीं मिल रही है, और मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती थी मैंने कहाँ रखी है। बट अब ये नहीं होता है, मुझे हर चीज़ टाइम पे, जगह पे, प्रॉपरली, अच्छी क्वालिटी में और अच्छी पोजीशन में मिल जाती है। आपको इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, जस्ट 1000 रुपीज़ का। अगर आपका मेकअप कलेक्शन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने इन्वेस्ट किया है अब तक 2000 रुपीज़, क्योंकि मेरा मेकअप कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था और इसको सेव करना बिल्कुल भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था अच्छे से, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बजट अपना बढ़ा दिया। अगर आपका मेकअप कलेक्शन कम है तो सर्टनली 1000 रुपीज़ इज़ मोर देन इनफ टू सेव योर मेकअप। सो आई थिंक आई शुड नॉट वेस्ट मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इस तरह से मैंने इन सारे कैबिनेट्स में अपना मेकअप स्टोर किया है। ये आता है जॉयफुल ब्रांड का, और जॉयफुल ब्रांड में स्टूडियो 1, 2, 3 के नाम से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 कंपार्टमेंट्स वाला है तो वो स्टूडियो 3 कहा जाता है, अगर 4 कंपार्टमेंट्स वाला है तो स्टूडियो 4 कहा जाता है। ये है एक्चुअली स्टूडियो 4 वाला, बट मैंने 2 स्टूडियो 4 ऐड करके इसको कंपार्टमेंट्स लगा दिए हैं। ये दरअसल 6 ही है अगर आप देख सकते हो, तो बाकी के बचे हुए 2 मुझे रिक्वायर्ड नहीं थे तो मैंने वो कहीं और ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। जॉयफुल ब्रांड का ये स्टूडियो 4 कंपार्टमेंट मुझे पड़ा था बस 980, 950, मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़ में। वो डिफ़र करता है प्लेस टू प्लेस जहाँ से आप खरीदते हो। अगर आप मॉल से खरीदते हो तो सर्टनली आपको महंगा गिरेगा, अगर आप कोई लोकल शॉप से खरीदते हो तो आपको बार्गेन करके वो 950 तक ऑलमोस्ट दे देगा, तो वो 1000 के ऑलमोस्ट नीचे ही पड़ता है। इस तरह से मैंने इसमें अपना सारा मेकअप जमा लिया है। इसमें मेरा मेकअप काफ़ी क्लीन रहता है, आप देख सकते हो। अगर मुझे कोई भी सफाई करनी है तो मैं इन कैबिनेट्स की सफाई कर देती हूँ मेकअप पूरा निकाल के, तो कुछ मेस भी नहीं होता है और सब साफ, नीट एंड टाइडी, प्रॉपर प्लेस पे बिना ब्रेकेज के रह पाता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसी कैसी चीज़ें इसके अंदर सेव की है, स्टोर की है, मैं आपको फटाफट दिखा देती हूँ। सो फर्स्टली तो हम अब ऊपर देखेंगे, ये है मेरे सारे ब्रश कलेक्शन। ये मैंने अलग अलग कंटेनर्स में रख दिए हैं। ये ऐसे लंबे लंबे कंटेनर्स है जिसमें हम पेन, पेंसिल, ऐसी सारी चीज़ें सेव करते हैं। इसमें आप स्पून्स वगैरह भी किचनवेयर सेव कर सकते हो, और मैंने यही वाला यूज़ किया है ब्रशेस के लिए। सो ये है यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी कप यूज़ किया है। ये एक बहुत अच्छा कॉफ़ी मग था तो आई जस्ट थॉट मैं इसको ब्रश के लिए यूज़ कर दूँ, तो इसमें मैंने ब्रश सेव किए हैं। इसके अलावा आप तीसरा जो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें मैंने ब्रश सेव किए। ये मैंने हाल ही में ख़रीदा था क्योंकि मेरे ब्रशेस बढ़ गए थे। सो ये भी एक कंटेनर है जिसमें आप पेन, पेंसिल और किचनवेयर की चीज़ें भी सेव कर सकते हैं, बट आप कॉस्मेटिक्स में ब्रश सेव करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे है मेरी रोज़ की चीज़ें जो मुझे लगती है, ये टोनर, फिर ये सनस्क्रीन, फिर ये है इराया का बेसिकली क्लिनज़र, और एक्चुअली मैं निविया का यूज़ करती हूँ। ये मेरा ख़त्म होने आया तो मैंने ये एक नया वाला ख़रीद लिया है। जैसे ये ख़त्म हो जाएगा मैं सेकंड वाला यूज़ करना चालू करूँगी। फिर यहाँ पे है मेरे लिप बाम्स, यहाँ पे है मेरी एलोवेरा जेल, पतंजलि की सौंदर्य एलोवेरा जेल, जो मैं कभी कभी क्लिनजिंग के लिए भी यूज़ कर देती हूँ। अगर मेरा क्लिनज़र नहीं मिल रहा है या क्लिनज़र ख़त्म हो गया है तो ये ऑप्शनल के लिए यहाँ पे हमेशा रहती है। या कभी मेरा फेस जल रहा है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस पे। इसके अलावा यहाँ पे ये है मेकअप सेटिंग स्प्रे।
कलर बार का, जो मैंने यहीं पे रख दिया क्योंकि जनरली मेकअप ख़त्म होने के बाद फटाफट स्प्रे हाथ में मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। फिर यहाँ पे है शार्पनर, जो जनरली काजल पेंसिल शार्प करने के लिए मुझे लग जाता है, मैंने इसको यहाँ पे स्टोर किया है। उसके अलावा यहाँ पे है एक कॉटन जो हमेशा क्लिनजिंग और टोनिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो सामने रहे यही बेटर होता है। तो ये है सारी चीज़ें जो मैंने इसकी ऊपर वाली कंपार्टमेंट में, जो ओपन ही है बस स्पेस है, वहाँ पे स्टोर की है। अब हम मुड़ते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट की तरफ, जो ये ब्लू वाला है। इसको अगर आप खोल के देखो तो ये भरा पड़ा है क्योंकि ये अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है। इसमें है मेरे सारे फाउंडेशंस, ब्यूटी ब्लेंडर्स और ऐसे सारे पाउडर पफ्स, और ये तरफ में वो सारी चीज़ें, फाउंडेशंस, कंसीलर, करेक्टर्स, कॉम्पैक्ट पाउडर्स। और इस यहाँ पे सेक्शन में अगर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखा है। लेट मी जस्ट शो यू। ये बास्केट जो बैंगल बास्केट भी बन सकता है, जिसमें आप बैंगल स्टोर कर सकते हो। ये दरअसल एक लंबा वाला बास्केट है। ये देखिए कुछ इस तरह दिखता है। ये बास्केट में मैं सारी आईज से रिलेटेड चीज़ें रखी है, जैसे मस्कारा, लाइनर्स, काजल। और अब ये नई पैकिंग की चीज़ें देख रहे हो तो ये अभी मुझे खोलनी बाकी है, मैंने नई खरीदी है बट अभी तक यूज़ नहीं की है। यहाँ पे भी दरअसल मैंने ये नया ख़रीदा है कलर बार का। ये है स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन, जो मैंने अब तक यूज़ नहीं किया इसलिए इसको कवर में रखा हुआ है अभी भी। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे आई लैशेस स्टोर की है क्योंकि ये भी आई से रिलेटेड है, तो मैंने इसको यहीं में रख दिया है। सो ये आई लैश ग्लू भी है यहाँ पे। सो आई से रिलेटेड सारी चीज़ें इस बास्केट में है। और ये इस तरफ है कर्लर, जिससे मैं आई लैशेस कर्ल करती हूँ, जैसे कि ये है आई से रिलेटेड, सो ये भी यहीं पे है। सो फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट्स, फेस की सारी चीज़ें, फेस प्राइमर भी है यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें, फेस प्राइमर आई गेस पीछे गया है। और यहाँ पे है मेरा सीसी क्रीम, जो मेरा नया ख़रीदा था मैंने कुछ एक आध महीने पहले, लैक्मे का 9 to 5। सो ऐसी सारी चीज़ें हैं मेरे फर्स्ट कंपार्टमेंट में। इसको हम बंद कर देते हैं और मुड़ते हैं सेकंड कंपार्टमेंट की तरफ। सो सेकंड कंपार्टमेंट है ये, एंड ये मेरा बहुत फेवरेट कंपार्टमेंट है क्योंकि इसमें मेरे सारे पैलेट्स हैं, हाइलाइटर पैलेट्स है, आई शेडो पैलेट्स है, सारे पैलेट्स इसी में है। और मेरे पास कुछ खास भी ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, बट ये काफ़ी है मेरे लिए एक अच्छा मेकअप क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे है एक हाइलाइटर और कंटूर पैलेट, जिसका शायद मैंने अब तक रिव्यू नहीं किया है। इसके पीछे है आई शेडो पैलेट MUA का। फिर ये है सिवाना का पैलेट इस तरफ। फिर ये है मेकअप रिवॉल्यूशन का पैलेट जो नया मैंने ख़रीदा है, शायद इसका मैंने अलग से रिव्यू अब तक नहीं किया है। यहाँ पे ये भी है एक मेकअप रिवॉल्यूशन का ब्लश पैलेट। फिर मेकअप रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर एंड कंटूर पैलेट। फिर ये मैक का नहीं है, दरअसल ये लोकल ब्रांड है इसका। ये ब्लश पैलेट है जो लोकल ब्रांड मैंने ख़रीदा था बहुत पहले, बट मैं इसको अभी भी फेंक नहीं पा रही क्योंकि ये बहुत अच्छा है क्वालिटी में। और इसके अलावा यहाँ पे है आर्टबो के 2 शिमर ब्रिक्स, जो अब तक मैंने यूज़ नहीं किए, मैंने नए ख़रीदे हैं बट अब तक यूज़ नहीं है, सो ये बॉक्स में है। फिर ये है आई शेडो, ये हाइलाइटर, बेकिंग हाइलाइट सिवाना कलर्स का। यहाँ पे है कुछ ब्रॉन्ज़र है आई गेस, ये है ब्रॉन्ज़र ओरिफ्लेम का वेरी मी। फिर ये मेकअप रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर। फिर यहाँ पे छोटे छोटे पैलेट्स हैं जो सिवाना कलर्स का, जैसे आई शेडो वाले। फिर ये 3 जो है ये भी मैंने अभी नए ख़रीदे हैं हाइलाइटर्स, ये भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, तो ये ऐसी पैकिंग में पड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे है डियो फिनिशिंग पाउडर जो है कंटूर और हाइलाइटर किट, ये मैंने अब तक शायद यूज़ नहीं किया है, इसका रिव्यू ऑलरेडी शायद कर चुकी हूँ, पता नहीं। ये है यहाँ पे और एक हाइलाइटर, स्ट्रोब हाइलाइटर। फिर ये है शैम्बोर का आई शेडो पैलेट। फिर शैम्बोर का एक ब्लश पैलेट भी है मेरे ख्याल से मेरे पास। सो ये है सारी चीज़ें यहाँ पे। और मैंने ये अरेंज इस तरह से की है कि जो ब्लिंग बैग का मेरा बॉक्स आता था उसे मैंने ऊपर से पूरा कट कर दिया है, आप देख सकते हैं ऊपर से पूरा कटा हुआ है, और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। और उसके साइड में सारे लंबे लंबे पैलेट्स अरेंज किए, ये वाले साइड में, वो वाले साइड में, और बीच में जो सारे छोटे छोटे पैलेट्स हैं उन्हें मैनेज किया है। अगर आपके पास ऐसे कोई भी कार्डबोर्ड टाइप के बॉक्सेस हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत स्टिफ है, तो आप यहाँ पे इसे छोटे छोटे 2-3 भी अरेंज कर सकते हो, जिसमें आप पैलेट्स अलग अलग भी रख सकते हो, जैसे आँखों का पैलेट, जैसे ब्लश का पैलेट अलग से। इस तरह से आप इसमें कितने भी बॉक्स डाल के इसको मैनेज कर सकते हो जितने स्पेस में बैठ जाते हैं।
तो मैंने ये लंबा सा बॉक्स एक ही रख दिया है, इसलिए ये छोटे छोटे पैलेट सारे मैंने इसमें रख दिया है। और इसमें छोटे छोटे से आई शेडोज़ है जो सेपरेट वाले, जैसे ये एक सेपरेट वाला आई शेडो है सिंगल कलर वाला। तो ऐसे भी आई शेडोज़ हैं बहुत सारे नीचे। फिर कुछ ब्लश है, ये है कॉन्टोर के, ये है मेकअप रेवोल्यूशन के सिंगल पैलेट्स आई शेडो के। सो इस तरह से ये है मेरा सेकंड कंपार्टमेंट। तो अब इसे कर देते हैं बंद। है थर्ड की तरफ, और ये सेक्शन खोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है मेकअप का। यस, दिस इज़ लिपस्टिक सेक्शन एंड ये मेरा फेवरेट पार्ट है। आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी लिपस्टिक्स मैंने कलेक्ट की है आज तक, और मैंने सारी ऐसी रखी है, मैंने कहीं पे भी प्रॉपर सेटअप नहीं किया लिपस्टिक्स का। जस्ट बिकॉज अगर आप सेटअप प्रॉपरली करते हो तो जो पहले आपके हाथ में आता है आप वही पहले उठाते हो, और जनरली कुछ लिपस्टिक्स यूज़ करने की रह जाती है। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि आपको मिक्स करने के बाद बहुत डिफरेंट तरीके की लिपस्टिक्स दिखती है, और आप कोई भी रैंडमली उठा लेते हो, ना कि कोई स्पेसिफिक हर बार उठाते हो। तो इसकी वजह से सारी लिपस्टिक्स भी यूज़ हो जाती है। उसके अलावा एक फ़ायदा और भी है कि जैसे ये शैम्बोर का लिक्विड लिपस्टिक है, तो मैं आपको एक क्विक टिप देना चाहूँगी कि जो लिक्विड लिपस्टिक्स होते हैं, जैसे ये है मैटमी का भी है, ये लिपस्टिक्स जो होते हैं ना, ये दो सब्सटेंसेस के साथ बने हुए होते हैं। एक तो होता है इसमें कलर, और दूसरा होता है इसमें मॉइस्चराइजिंग एजेंट। आप ये लिपस्टिक्स कहीं भी ऐसे खड़े रखोगे साइड में, या कोई भी ग्लास में, या कहीं पे भी ऐसे अरेंज करके रखोगे, तो इसका जो दो सब्सटेंसेस होते हैं ये मिक्स नहीं हो पाते हैं, ये अपनी अपनी जगह पे सेटल हो जाते हैं। और आप जब ये लिपस्टिक ऐसे उठा के अप्लाई करोगे तो ये आपको एप्लीकेशन वाइज सेम टेक्सचर नहीं देगा। हो सकता है कलर भी आपको काफ़ी लाइट मिले। तो जनरली ऐसे होता है कि लिक्विड लिपस्टिक आप ऐसे सुला के ही रखो ताकि वो मिक्स होते रहे अच्छे से। और जब मिक्स होते हैं फिर भी आपको ये, जब आप यूज़ करते हो तो आपको थोड़ा सा हिला के फिर ही उसको यूज़ करना है। और आई गेस ये लिपस्टिक जो आप देख सकते हो जो कवर में है अभी भी, ये मैंने नए ख़रीदे हैं, अभी तक यूज़ नहीं है, तो मैंने कवर में ऐसे ही रख दिए हैं। जब मैं इनको यूज़ करूँगी तब कवर हटा के रख दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे रिव्यूज़ करने के लिए उनके कवर्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। सो ये है मेरा लिपस्टिक कलेक्शन, और सारे अच्छे ब्रांड्स के हैं, क्योंकि लिपस्टिक काफ़ी सेंसिटिव चीज़ होती है, और थोड़े से अच्छे ब्रांड के हो तो आपकी लिप्स की क्वालिटी भी अच्छी रहती है, टेक्सचर भी अच्छा रहता है, डार्क कलर होने का कोई चांस नहीं होता है लिप्स का। सो ये है मेरे सारे लिपस्टिक्स। ये हुआ मेरा थर्ड सेक्शन, इसको अब कर देते हैं बंद। ओके, अब मैं और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आप अगर चाहो तो डिफरेंट ब्रांड्स के लिपस्टिक अलग से भी रख सकते हो, जो मैं प्रेफरेबली नहीं करती हूँ। आप वैसे भी यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शंस बना सकते हो कार्डबोर्ड के, या कोई भी छोटे छोटे बॉक्सेस अरेंज कर सकते हो 3-4, जैसे इस वार्डरोब में या ड्रॉवर में बैठे। उन बॉक्सेस में डिफरेंट ब्रांड के लिपस्टिक इकट्ठा रख सकते हो, जैसे मेबेलिन का इकट्ठा रख सकते हो, कलर बार का इकट्ठा रख सकते हो, मैक का रख सकते हो, निक्स का रख सकते हो, उस हिसाब से जिस हिसाब से स्पेस है। तो ये भी एक इसमें ऑप्शन है, बट जनरली मैं उस ऑप्शन के लिए नहीं जाती, क्योंकि मैंने ये सोचा है मैं जब इतना फुल हो जाएगा फिर मैं कुछ और तरीका ढूंढूंगी इसे सेव करने का। बट ये हुआ थर्ड सेक्शन। अब मुड़ेंगे हम फोर्थ के पास, जो है ऑरेंज कलर में। सो फोर्थ है ऑरेंज वन, और इसको खोलने के बाद इसमें देखिए क्या है। सो ये है बेसिकली कि एक्स्ट्रॉस का ड्रॉवर। एक है इसमें मेरी ईयररिंग्स का बॉक्स, जिसमें मैं नॉर्मली डेली यूज़ वाली ईयररिंग्स सेव करके रखती हूँ। तो ये वाला मैंने इसमें रखा है, क्योंकि ये मुझे रोज़ के लिए लगता है, मैं रोज़ ईयररिंग्स चेंज करती हूँ उस हिसाब से। एंड फिर इसके नीचे भी एक रैंडम चीज़ों वाला है, इसमें शायद फॉल्सी नेल्स है या और सब मैनिक्योर का कुछ सामान है इसमें। इसके अलावा ये है इसमें मॉइस्चराइज़र जो मैं बायोटिक का यूज़ करती हूँ, ये है इसमें। फिर यहाँ पे है नेल पेंट रिमूवर का बॉटल। फिर आई गेस यहाँ पे भी मैनिक्योर का कुछ सामान है थोड़ा सा। और ये जो बॉक्सेस है ये फेशियल किट्स के, मतलब शायद ये डिटैन का टैन रिमूविंग क्रीम है। फिर ये है जो उसका आयुर्वेदिक पिंपल का क्रीम, ये अब तक मैंने यूज़ नहीं किया है और इसका शायद रिव्यू भी नहीं किया अब तक। सो ये है जो मैंने अभी नया लाया है 3-4 दिन पहले। क्लिप्स जो यहाँ पे है, ये नवारी साड़ी जो होती है उसमें नीचे पैरों में लगाते हैं, ये वाली क्लिप्स मैंने यहाँ रखी है। ये है मेरा ब्रश साफ़ करने वाला ब्रश एग। एंड इसके अलावा ये है यहाँ पे एक
ऐसा वाला बास्केट जो आपने ऊपर देखा था, ये ऐसा कुछ दिखता है। और ये बास्केट करीब 20-30 रुपये तक आ जाता है। ये अच्छी क्वालिटी का है तो ये 30 रुपीज़ का है मेरे ख्याल से। ये प्लास्टिक वर्ल्ड ट्रेंडी ब्रांड का है। सो इसमें मैंने रखी है सारी बिंदीज़, क्योंकि जनरली मैं साड़ी भी बहुत बार पहनती हूँ, तो मैं बिंदीज़ भी बहुत सारी लगाती हूँ। कुछ बिंदीज़ तो मैं ड्रेसेस पे भी लगा लेती हूँ। डेली यूज़ में मैं कुछ छोटी छोटी बिंदीज़ यूज़ करती हूँ, कभी मूड हो जाए तो ऐसी वाली। तो इसमें सारे टाइप की बिंदीज़ है जो मैंने अरेंज कर रखी है। जैसे भी लगती है ये, मतलब निकालने के लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे देखिए, ये बिंदी नहीं पसंद आई, ओके दूसरी देखो, ये नहीं पसंद आई, चलो तीसरी देखो। सो यू नो, निकलती भी बहुत आसानी से और अच्छे से सेव हो जाती है, और कुछ भी ख़राब नहीं होता है। ना ही प्लास्टिक निकलता है किसी चीज़ का, ना ही बिंदीज़ यहाँ वहाँ गिरती है। जैसे ये डिब्बियों वाली बिंदीज़ भी यहाँ पे अच्छे से रह जाती है। सो ये है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे मिस क्लेयर का जो मेरा बड़ा पैलेट है आई शेडो का, ये मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि इसे रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। सो मैंने इसको इसमें अरेंज किया है नीचे। सो ये है सारी चीज़ें मेरे 4th ड्रॉवर में। फिर मुड़ते हैं 5th की तरफ। 5th थोड़ा सा अटक रहा है, ओके ये निकल गया। सो यस, यहाँ पे है और एक बास्केट। अब ये सेम ब्रांड का बास्केट है, और इसमें मेरे है सारी ब्रेसलेट्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये देखिए, जो मैं डेली अगर बहुत जल्दी में हूँ तो मैं इसमें से निकाल के एक हाथ पहन लेती हूँ, ताकि हाथ खाली ना दिखे। तो ये है कुछ ऐसे ब्रेसलेट्स, और ये है कुछ ऐसी फैंसी बैंगल्स जो ड्रेस वगैरह पे या कोई टी शर्ट कुर्ती पे मैं पहन लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं इस बास्केट में मैं रखती हूँ। और ऐसे मैंने बहुत सारे बास्केट्स लाए बाय द वे, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल गिरते हैं रखने के लिए। सो इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। ओके, इसके अलावा आप पीछे देख सकते हैं, पूरा है मेरा नेल पेंट कलेक्शन। जनरली मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है, और मैं इसको रिन्यू करती रहती हूँ हर 2 साल बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे सूख जाते हैं तो मैं उनको फेंक देती हूँ। फिर सेम कलर पसंद हो तो सेम कलर नया लाती हूँ, या दूसरा कलर लेके आती हूँ। यहाँ भी ये जो बैठा है ना, ये है आर्गन ऑयल। ये लवेंडर इसेंशियल है, फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का 10 ml बॉटल है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये वाला ऑयल मैंने यहाँ रखा है पीछे, क्योंकि ये जनरली डेली यूज़ में नहीं काम आता। ये बस ऐसे ही कभी मॉइस्चराइज़र में यूज़ कर लिया, फाउंडेशन में यूज़ कर लिया। उसके अलावा यहाँ पे जो आप डिब्बियाँ देख सकते हो, ये सारे मेरे हैं फेस पैक्स। सो ये है एरोमा का फेस पैक, ये है डेली स्क्रब, क्योंकि ये शायद दोनों का ये सेट है। ये है फेस मास्क, और ये है इसका स्क्रब, तो ऐसे। फिर ये है शी बटर इनवेदा का, जो मेरे ग्लैमिगो में आया था। ये शी बटर है, बॉडी बटर, ये मैंने यहाँ रख दिया है। फिर ये है जस्ट हर्ब्स का इंस्टा ग्लो आलमंड कॉम्प्लेक्शन फेस पैक, जो हर्बल है। सो ये मैं यूज़ करती हूँ। फिर है ये प्लम का ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क। ये एक्ने के लिए, पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा फेस मास्क है। मैंने अब तक इसका रिव्यू नहीं किया, बट मैं ज़रूर इसका रिव्यू करूँगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। फिर है कामा आयुर्वेदा ट्रेडिशन एंड ब्यूटी, ओके। सो ये वाला है एंटी एक्ने फेस पैक। तो एक ये है यहाँ पे। फिर है ये कौन सा है, फेशियल उपटन है सौंदर्य का। तो और एक मेरे पास लोटस हर्बल्स की फेस मड है, जो यहाँ नहीं रखी है, वो मेरे बाथरूम में है, क्योंकि मैं उसको 2-3 वीक्स के बाद अप्लाई करती रहती हूँ बाथ के टाइम, फिर तुरंत धो देती हूँ। तो मैंने वो इसमें नहीं रखी है। और जनरली मैं फेस पैक ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, तो बस इतने ही है मेरे पास अच्छे वाले। तो उसके बाद ये है यहाँ पे, ये है केराइट का पैलेट, जो मैं कंसीलर की तरह भी यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन की तरह भी यूज़ करती हूँ, बट फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी स्किन बहुत ऑयली बना देता है। तो मैंने इसको फ़िलहाल तो यूज़ नहीं किया है बहुत दिनों से। तो ये इस तरह से दिखता है। इसमें ब्रश भी है साथ में, और उपसी खुल गया है। मैंने इसको नीचे वाले ड्रॉवर्स में रख दिया है, इसलिए ये हो गया 5th ड्रॉवर। और 6th ये है।
अच्छा, ये आप पार्टीशन प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिए क्योंकि ये मेरा गलत बन गया है। एक्चुअली ये थोड़ा लंबा होना चाहिए था, ये लूज़ हो गया है, देखिए। तो मैंने इसमें जनरल एक पार्टीशन क्रिएट किया है जस्ट एक कार्डबोर्ड से, और ये साइड में मैंने सारी क्लिप्स रखी है, पीछे साइड में मैंने सारे रबर बैंड्स रखे हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और जनरली मेरे बाल तो खुले ही होते हैं, तो मेरे पास रबर बैंड्स और क्लिप्स का ज़्यादा कलेक्शन नहीं है, बस इतना ही है। और कुछ क्लिप्स यहाँ वहाँ पड़ी हुई है रूम में। सो ये मैंने इस तरह से बना दिया। ये भी बहुत इजी हो जाता है, तो यहाँ से तुरंत क्लिप निकालो, बाल बांधो, रबर चाहिए तो रबर निकालो, बाल बांधो, और फिर यहाँ वहाँ भी चीज़ें ज़्यादा गिरती नहीं है, अच्छी तरह से एक जगह पे अरेंज हो जाती है। तो ये था मेरा 6 ड्रॉर, और आई गेस मेरे सारे ड्रॉवर्स हो गए हैं। और यही है मेरा कॉस्मेटिक कलेक्शन। मैं आपको डिटेल में तो कलेक्शन नहीं बताने वाली हूँ अभी, क्योंकि आई थिंक मैं कलेक्शन वीडियो सेपरेटली शूट करने वाली हूँ। लिपस्टिक, पैलेट्स और फाउंडेशंस और कंसीलर्स, उनके सारे। तो ये तो जस्ट एक जनरल स्टोरेज कलेक्शन है, आप किस तरह से अच्छे से स्टोरेज कर सकते हो इसका वीडियो। सो या आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। सो गाइज, ये था मेरा कॉस्मेटिक कलेक्शन स्टोरेज का वीडियो। एंड मैं कैबिनेट्स में हर चीज़ें इसीलिए स्टोर करती हूँ क्योंकि वो अच्छे से रहती है। आप कोई भी अपने कबर्ड वाले एक शेल्फ में उसे अरेंज कर सकते हो अगर आपके पास ऐसे कैबिनेट्स नहीं है या आप नहीं खरीदना चाहते। बट ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपको एक डिफरेंट बास्केट कलेक्शन करना पड़ेगा हर चीज़ स्टोर करने के लिए, क्योंकि आप सारी मेकअप की चीज़ें ऐसे ही नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो काफ़ी नाजुक होती है, बहुत डेलिकेट होती है और उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो उन्हें ऐसे ही फेंकना बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, या आप उनको बिना बास्केट्स के भी कहीं मत अरेंज कीजिए, क्योंकि आई एम वेरी श्योर बिना बास्केट्स के वो इधर उधर गिरने वाली है या फैलने वाली है। बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप कैबिनेट कलेक्शन एक कहीं से लेके आइए। ये मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रही थी बिकॉज ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ऊपर से ये रिजनेबल है, अफोर्डेबल है, और ये बहुत टाइम तक चलता है। मतलब इसका लाइफ स्पैन जो है ये कबर्ड्स का या ये कैबिनेट्स का, ये बहुत ज़्यादा है। मतलब मिनिमम 5 साल तो आपको इन्हें देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये ऐसे होता है, ये डिसेंबल्ड इसमें होते हैं, आपको इन्हें घर लाके असेंबल करना होता है। इसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आपको, और आपको उस हिसाब से उसका कॉलम पूरा असेंबल करना होता है, उनकी अलग अलग पार्ट्स जो भी वो दिए होते हैं उनको लेके। सो इससे इसलिए स्टोर करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप 2-3 लाओ ऐसे, तो आप उन्हें अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते। जैसे मैंने इसे 6 में डिवाइड किया था, जबकि मेरे पास टोटल 8 है, तो मैंने उसमें से 2 अलग से रखे अपने कंप्यूटर की साइड में, ताकि वो मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं। मतलब कभी बाहर से आते हैं, कीज़ रखनी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें उनको रैंडम रखनी है तो वो उसमें रख देते हैं। आपके पास मेकअप कलेक्शन काफ़ी कम है तो आप इसे 2 में ही यूज़ कर सकते हो, और बचे हुए अगर 1, 2, 3, 4 जो भी है आप सेपरेट कहीं पे अलग चीज़ों के लिए रख सकते हो। इसके अलावा भी इसमें 4 सेक्शंस का ही नहीं, 3 सेक्शंस का अवेलेबल है, 2 सेक्शंस का अवेलेबल है। सिंगल का आई एम नॉट वेरी श्योर अगर अवेलेबल है या नहीं। तो आप ऐसे 6 वाला भी ले सकते हो, जैसे 3+3, मतलब 3 का एक खरीद के दूसरा 3 का। वो 3 का मेरे ख्याल से आता है 700-750 रुपये में। एंड ऑब्वियसली मोर इज़ बेटर, क्योंकि कॉस्मेटिक ऐसी चीज़ें जो हमेशा बढ़ती रहती है, और नेल पेंट से लेके नेल पेंट रिमूवर से लेके कॉटन टोनर, क्लिंजर, लिपस्टिक एंड फाउंडेशन, कंसीलर, वॉट नॉट, क्या क्या नहीं होता है। ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, इतने सारे ब्रशेस होते हैं, उन्हें अच्छे से स्टोर करें तो उनकी लाइफ भी बढ़ती है। यू नो, मतलब अच्छे से रखोगे कोई चीज़ तो वो ज़्यादा टिकती है, ज़्यादा चलती है, तो अल्टीमेटली आपका खर्चा भी कम होगा नया कुछ खरीदने में। मैंने पार्टीशन किए थे कुछ ड्रॉवर्स में, एक में मैंने छोटा सा बॉक्स रख दिया था कार्डबोर्ड का, उसमें मैंने अपने सारे छोटे छोटे पैलेट्स रखे थे। वैसे आप इंटरनली भी कोई भी चेंजेस कर सकते हो वो कैबिनेट्स के अंदर। जैसे आप लंबे लंबे बास्केट्स ज़्यादा खरीद सकते हो। एक कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 3 बास्केट्स लंबी लंबी मेरी साइज वाली रह जाती है। अगर आप बास्केट्स छोटी खरीदोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टोरेज होगा। अपार्टमेंट के अंदर भी एक और कंपार्टमेंट बना के सेक्शनाइज कर सकते हैं सारी चीज़ें। सो ये था मेरा एक इनोवेटिव थिंग। मतलब मैंने कभी जनरली देखा नहीं था कि लोग इतने बड़े बड़े बास्केट्स में कुछ चीज़ें सेव करते हैं मेकअप की। मैंने ज़्यादातर कैबिनेट्स बहुत कॉस्टली देखे थे, ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस चेक किए थे, बट मुझे सारे बहुत ही कॉस्टली मिले थे, और मुझे लगा नहीं था कि इतना इन्वेस्ट करने में इसमें कोई मीनिंग है, क्योंकि
ऑब्वियसली 1-2 हज़ार तक ओके है, बट 5,000 10,000 ऐसे कैबिनेट स्पेसिफिक मेकअप के लिए बनाओ, दैट इज़ नॉट एट ऑल वर्थ फॉर मी एज फार एज दिस पॉइंट, बिकॉज मैं आई डोंट थिंक कि इतना इन्वेस्टमेंट अभी मेकअप में करना ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई आई गॉट फॉर दिस। ये बहुत अफोर्डेबल है, बहुत हैंडी डैंडी है, आप इसे कहीं पे भी घर के कोई भी कोने में रख सकते हो। जैसे मैंने अपने एक ड्रॉवर वाले उस पर रखा है, उसे वुडन ड्रॉवर वाले सेक्शन पे, इससे ज़्यादा जगह नहीं लेता है। सो आई गेस दिस वॉज प्रेटी मच अबाउट हाउ आई स्टोर माई मेकअप एंड हाउ यू कैन स्टोर योर मेकअप। और मेन तो आपकी स्पेस के ऊपर है, आपके पास कितनी स्पेस है और आपके पास कितना कलेक्शन है, उस हिसाब से। सो ये था मेरी तरफ से आपको एक आइडिया कि आप कैसे मेकअप स्टोर करो। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया होगा और आपको अगर ये मेरा DIY थिंग पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट करिए लाइक। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आया है तो। ऑल्सो लेट मी नो अगर आप मेरा मेकअप कलेक्शन सेपरेटली देखना चाहते हो कोई स्पेसिफिक चीज़ का, तो मैं वो भी करना पसंद करूँगी। श्योरली मेरा शेड्यूल तो है इन चीज़ों का धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाऊंगी तो एक पार्ट में तो होगा नहीं, मुझे उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा वीडियो। बट यस, अगर आप देखना वो भी पसंद करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो या सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय।